नमस्कार, मैं सागर चौधरी और आप देख रहे हैं महानगर टाइम्स। आज हमारे राजनीतिक एपिसोड में हम बात करेंगे उस नेता की जिनका एक किसान नेता होने के साथ साथ संघ पृष्ठभूमि से भी आते हैं और उनके कामकाज को लेकर उनकी पीठ थपथपाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। हम बात करेंगे आज सतीश पूनिया के बारे में। सतीश पूनिया जो कि लगातार 3 बार राजस्थान में भाजपा के प्रदेश महामंत्री रहे, यानी कि कहें लगभग 14 साल तक उन्होंने इस पद पर काम किया और ऐसे समय में उनको कमान मिली राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, जब उस समय के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी का निधन हो गया था और मंथन चल रहा था कि किसको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कमान दी जाए। बहुत सारे मंथन के बाद में आखिरकार कमान मिली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सतीश पूनिया को और उन्होंने उस पद को बखूबी निभाया। इससे पहले हमने कम ही देखा था कि राजस्थान के हर उस कोने में जाकर कोई प्रदेश अध्यक्ष अपने पैरों से जमीन को नापता हो। इससे पहले कम ही देखा था कि हर कोने में, चाहे वो जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, वहां पर संगठन को इस तरीके से मजबूती देने का काम उन्होंने किया जिसका परिणाम आपने पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में देखा। हालांकि विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले बड़े फेरबदल के तौर पर सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कमान दे दी गई और सतीश पूनिया को इस पद से हटा दिया गया था। लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरीके से उन 4 साल में सतीश पूनिया ने हर उस क्षेत्र को, चाहे वो मेवाड़ हो, ढूंढाड़ हो, मारवाड़ हो, हर उस क्षेत्र को नापा अपने पैरों से और वहां पर जाकर संगठन को मजबूत करने का काम किया, जिसका परिणाम था कि विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत राजस्थान में भाजपा को मिली। हालांकि इसका सेहरा जो है बंधा सीपी जोशी के नाम, क्योंकि वो उस समय के प्रदेशाध्यक्ष थे। लेकिन खैर, सब बातों को देखा जाए तो उनके कामकाज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक सब लोगों ने प्रशंसा की है। इसके बाद सतीश पूनिया ने आमेर से चुनाव लड़ा। हालांकि वहां से वो चुनाव हार गए। पिछली बार वो जब जीत कर आए थे तो जोश था, लेकिन इस बार वो वहां से चुनाव हार गए। इसको वहां के गुटबाजी कहें या समीकरण कहें, जिसकी वजह से वो हार गए, लेकिन उनका मनोबल कम नहीं हुआ। पार्टी के लिए सच्चे सिपाही के रूप में वो काम करते रहे और उनको एक बड़ा दायित्व उसके बाद में मिला हरियाणा चुनाव में। हरियाणा चुनाव में उनको बागडोर मिली वहां की, जहां पर लगभग ये माना जा रहा था कि किसी भी तरीके से भाजपा वहां पर नहीं जीत सकती। उस समय पर जब हमारी बातचीत होती थी सतीश जी से, तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर हम सरकार बनाएंगे, चाहे सीट उससे ज़्यादा हमें नहीं मिले, लेकिन हम जो है बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर छू लेंगे। उनका ये कॉन्फिडेंस था। जब चुनाव से पहले भी हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए थे। उन्होंने लगातार जाकर काम किया। जहां पर ये लग रहा था कि किसान आंदोलन के बाद में हरियाणा में किसी भी तरीके से भाजपा की सरकार नहीं आने वाली है, वहां पर हर उस जगह वो गए जहां पर जाट नेता थे, जाट बाहुल्य क्षेत्र थे, या फिर जो अन्य लोग वहां पर रहते थे, चाहे वो ST SC के लोग हों, OBC के लोग हों, सबसे जाकर उन्होंने बातचीत की और उनका विश्वास जीता। इसी की बदौलत वहां पर संगठन और प्रधानमंत्री खुद सतीश पूनिया कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने हरियाणा का चुनाव जीता और उनमें विश्वास जो लोगों का था वो धीरे धीरे जगाने का हमने काम किया। संगठन के साथ में उन्होंने लगातार धरातल पे काम किया और हम देखते थे कि जब तक चुनाव प्रचार जहां से शुरू हुए थे तब से लेकर जब तक उनके चोट पैर में नहीं लगी थी, तब तक वो वहीं पर मौजूद थे और लगातार हरियाणा में काम कर रहे थे। इस बीच उनके ऑपरेशन भी हुआ पेट का। उस समय भी वो लगातार इस बात की खबर ले रहे थे कि किस तरीके से चुनाव चल रहा है, चुनाव की क्या स्थिति है। ये सब कुछ आप लोगों ने भी देखा हो। और इसके बाद जब वहां पर चुनाव की जीत के बाद अमित शाह से वो मिले, तो खुद अमित शाह ने सतीश पूनिया की पीठ थपथपाई। और इससे बड़ा होगा क्या कि भाजपा का सबसे ऊपर का लीडर उनकी पीठ थपथपाई। और अब एक बड़ी खबर सामने ये भी है कि हरियाणा में चुनाव में जिस तरीके से उनको बागडोर मिली थी, उसके बाद अब दिल्ली चुनाव में उनको 5 विधानसभा सीटों की बड़ी अहम जिम्मेदारी मिली है। और वो 5 विधानसभा सीटें ऐसी है कि माना जाए तो एक नया ही जिला कह सकते हैं या एक राज्य कह सकते हैं उन 5 विधानसभा सीटों को, जहां की वो बड़ी मुश्किल हालात हैं, जहां पर वो सीटें हैं। लेकिन ऐसे में क्या अब सतीश पूनिया एक बार फिर
वहां पर खरे उतर पाएंगे, ये देखने वाला होगा। और लगातार उनका कद जिस तरीके से भाजपा में बढ़ रहा है, आने वाले समय में और भी कई ऊपर तक अहम जिम्मेदारियां उनको मिलने की संभावना है, क्योंकि ये संकेत मिल रहे हैं कि उनको जो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है उसमें भी जगह जल्दी मिल सकती है। सतीश पूनिया, जिन्होंने कि लगातार धरातल से लेकर अपनी पार्टी के लिए काम किया, संघ पृष्ठभूमि से भी वो आते हैं, इसका भी उनको लगातार फायदा मिला है। मेहनत उन्होंने की, एडवोकेट होने के बावजूद वो लगातार जनता से जुड़े रहे। और अब भी आप जब देखते होंगे उनके कार्यकाल में कामकाज उनका, तो आमेर के क्षेत्र में अब भी वो जाते हैं और उन लोगों से वैसे ही मिलते हैं जैसे वो जब जीत कर जाते थे या जीते हुए वहां से विधायक थे तब मिलते थे। आम लोगों के साथ मिलना, बोलचाल, सब कुछ उनका उसी तरीके से है। अन्यथा कई हमने देखे हैं कई लोगों को, विधायक नेताओं को, कि हारने के बाद वहां के क्षेत्र में, कहें हारने के बाद क्या, जीतने के बाद में भी अपने क्षेत्र में जाकर मुंह तक नहीं दिखाते हैं। ऐसे में सतीश पूनिया लगातार वहां पर अपने क्षेत्र में पहुंचकर लोगों की पीड़ा सुन रहे हैं और उनका निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बहरहाल देखना ये होगा कि दिल्ली चुनाव में उनको किस तरीके से सफलता मिलती है और दिल्ली चुनावों के अंदर क्या वो इन 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव निकाल कर ला पाते। यदि ऐसा होता है तो इस बार उनको निश्चित ही बड़ी अहम जिम्मेदारी भी भाजपा के अंदर मिलने वाली है। बहरहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगला कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।